नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आजकल एक विषय बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है और पॉलिटिकल प्रेडिक्शन देने के लिए आया हूं। जहां देखिए वहां पर एक ही बात कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश के सीएम को चेंज किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस भविष्यवाणी को नोट करके रखिएगा, आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं कुंडली की बात करता हूं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली की। इनकी जो कुंडली बनती है, सिंह लग्न की कुंडली बनती है और सिंह लग्न में सूर्य दशम भाव में दिशा बली पोजीशन पर उपस्थित है। वर्तमान में जैसे ही केतु की महादशा खत्म हुई है, मैं आप लोगों को बताया था, जैसे ही केतु की महादशा इनकी प्रारंभ हुई थी योगी आदित्यनाथ जी की 2017 में केतु की महादशा प्रारंभ हुई थी फरवरी के आसपास, और 2024 में फरवरी के आसपास केतु की महादशा खत्म हो गई। तो केतु की महादशा प्रारंभ होना, केतु की महादशा का खत्म होना, इस पूरे केतु की महादशा में एक चीज कन्फर्म जो हुई है, 2 बार ये मुख्यमंत्री बने। और केतु इनकी कुंडली में अगर आप चेक कीजिएगा, द्वादश भाव में कर्क का है। कर्क का केतु वैसे भी राजयोग बना दे, कहीं पर डाउट ही नहीं है इस चार्ट में। शुक्र की दशा चल रही है। शुक्र अगर इनकी कुंडली में मार्गी पोजीशन पर होता है तो थोड़ा परेशानी वाला रहता है। इनकी कुंडली में शुक्र देव जो हैं वो दशम भाव के मालिक है, जहाँ से इनके कार्य को देखा जाता है और इनके शौर्य को देखने वाला भी शुक्र है। और कहा जाता है कि शुक्र ग्रह या दशमेश जो होते हैं, किसी के साथ युति कर लेते हैं तो उसका परिणाम भी दे देते हैं। अब यहाँ पर युति किसके साथ की है? मंगल के साथ। मंगल वीरता का प्रयोग कहा जाए, वीरता को प्रदर्शित करता है। दम होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। जो दम होता है वो बाकी नेताओं के पास हो या ना हो, योगी आदित्यनाथ जी के पास है। चाहे वो बुलडोजर चलाने वाली बात हो। लोग परेशान क्यों हैं, सबसे बड़ी चीज़ है, इसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जहाँ तक मैं देखूं कि लोग परेशान इसलिए हैं कि इन्होंने स्ट्रिक्ट नियम लगाया हुआ है। लोग जो 2 नंबर के पैसे पहले के सरकार में खा रहे थे, अब उनको खाने को मिल नहीं रहा है। और जो लोग नेता बनकर आए हैं उनको एक बड़ा अमाउंट चाहिए खाने पीने के लिए, तो वो विरोध नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, आप ही बताइए। कमी क्या योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर कोई लगा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। योगी आदित्यनाथ जी का जो बोल्ड फैसला होता है उस पर किसी विशेष समुदाय के लोग जो हैं, और आपको पता है कि वो लोग किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और सपा के साथ जुड़ने के कारण ये अकेला करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस चीज़ का जो नॉलेज है वो अरविंद केजरीवाल के पास भी है। तभी तो जेल से छूटते ही, मैं बार बार अपने इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि जेल से जैसे ही छूटे थे, मैं मतलब कहूँगा अंतरिम बेल मिला था, छूटे कहाँ, वो जेल में ही है। जो अंतरिम बेल मिला, उस बेल में भी वो सबसे पहले आकर नाराज़ किस पे हुए हैं कि अब योगी जाने वाले हैं। उनको कैसे पता कि योगी जाने वाले हैं? कोई ऐसे ही तुक्का नहीं मारता है, बहुत सॉलिड रीज़न यहाँ पर है। सब जो फंडिंग है लोगों तक कहीं ना कहीं पर पहुँचाई गई है, और जो बिके हुए राजनेता हैं वही आज इनका विरोध कर रहे हैं। जो ईमानदार नेता हैं वो आज भी योगी का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रेडिक्शन क्या कहता है, जो हमारा टॉपिक है उस पर आते हैं। मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है कि 10 सितंबर 2024 में शुक्र के अंदर शुक्र चलेगा, तीनों ही शुक्र चलेगा। यहाँ तक का जो टाइम है थोड़ा सा परेशानी वाला हो सकता है कि उपचुनाव में भी उतने अच्छे प्रदर्शन ना हो, क्योंकि ऑलरेडी 5 सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी की पहले से है और 3 भाजपा की है और 2 अन्य दलों की, एक निषाद पार्टी की है, एक आरएलडी की है। तो 10 सीटों पर चुनाव होने वाला है। ऑनेस्टली चुनावों पर जो है, उपचुनाव पर अभी मैंने किसी प्रकार की गणना नहीं की है, लेकिन 10 सितंबर 2024 तक विरोधी जो रहेंगे वो थोड़ा हावी होने की कोशिश करेंगे।
देखिए लाइफ है, लाइफ में लोग अप डाउन होता रहता है, किसी के साथ भी, आप हो या मैं हूँ, किसी के साथ जो है लाइफ स्मूथ नहीं चलता, इसी को ज़िंदगी कहा जाता है। फ्लक्चुएशंस अप और डाउन जो है वो होते रहते हैं। तो ये अप एंड डाउन्स जो हैं 10 सितंबर 2024 तक रहेगा, लेकिन फिर भी मैं ये भविष्यवाणी यहाँ पर करता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि किसी की ताकत नहीं है जो योगी आदित्यनाथ जी को रिप्लेस कर सके। इनका चार्ट इतना बलवान है। और योगी जी की अगर बात किया जाए तो पर्सनली मैं डिस्क्लेमर कुछ देना चाहता हूँ। मैं भी गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ और गोरखनाथ मंदिर अक्सर जाया करता हूँ। मैंने क्या चीज़ देखा है कि स्ट्रिक्टली 4 बजे सुबह ही योगी जी उठते हैं और गौशाला में जाते हैं। मैंने खुद देखा हुआ है अपनी आंखों से कि वो कितना मेहनत करते हैं। और आप जानते हैं कि दुनिया में या भारत में कहा जाए केवल 2 ही नेता ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया है, केवल और केवल देश की सुरक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए। और कुछ जयचंद जो छुपे हुए हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कुर्सी पर कब्जा कर लिया जाए ताकि उनको खाने को कुछ मिल सके। और बहुत देश की दुर्गति है। और अगर संवत की बात किया जाए तो जो ये संवत चल रहा है क्रोधी संवत। अब क्रोधी संवत की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर क्रोध रहता है। किसके अंदर क्रोध रहता है? विपक्षी दलों में क्रोध रहता है, जनता के बीच में क्रोध को डेवलप किया जाता है। क्रोधी संवत्सर में ऐसा होता है। तो अगर इस तरीके की कुछ चीज़ें हो रही हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं है। दूसरा, सप्तम भाव जो कि पार्टनर का कहा जाता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी अगर सबको साथ में लेके चल रहे हैं तब तो ठीक है। अगर सबको साथ में लेकर नहीं चल रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में इनके सप्तम भाव में जो है, योगी जी के सप्तम भाव में शनि का वक्र गति से चलना। शनि सिंह लग्न की कुंडली में सप्तम भाव के मूल त्रिकोण राशि में जाकर बैठे हुए हैं। और ऐसे कंडीशन में जब ये वक्री हुए हैं तो वक्री होकर वहाँ पर सहयोगी दलों का जो साथ में कॉम्बिनेशन है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि शनि का नेचर होता है चाल को धीमे कर देना, स्पीड को कम कर देना। तो जो इनके सहयोगी हैं वक्री शनि भी हो गए हैं। तो इस परिस्थिति में भी बहुत सारे जो इनके लोग हैं वो इनको शायद साथ ना दे, लेकिन फिर भी इनकी कुंडली में ऐसे योग बने हैं 10 सितंबर के बाद से कि पुनः एक बार ये अपने आप को सिद्ध करने वाले हैं। मैं फिर बता रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से मैं यही चीज़ बता रहा हूँ कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी को कोई नहीं हटा पाएगा। ये मेरा प्रेडिक्शन है। दूसरा, 2027 में भी योगी 3.0 रिपीट करने वाले हैं। तो 2027 तक तो ये रहेंगे। और अभी जो भी मीडिया में चर्चा चल रही है, हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ा जा रहा है, ये नहीं समझ रहे हैं कि हिंदू लोग निकले नहीं हैं, वोटिंग किए नहीं हैं। अगर अभी भी सुधर जाएं तो ये उपचुनाव के रिजल्ट एकदम से चेंज हो जाएंगे। अगर सभी लोग वोट करने जाते हैं, विशेष रूप से हिंदू लोग जो कम वोट किए थे पिछले बार, और उत्तर प्रदेश में वोटिंग बहुत कम भी हुई थी, अगर सभी लोग वोट करते हैं प्रॉपरली उपचुनाव में भी, तो ऐसे कंडीशन में निश्चित रूप से उपचुनाव के परिणाम भी अच्छे आएंगे और योगी आदित्यनाथ को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। क्या आपको लगता है केशव प्रसाद मौर्य उनको रिप्लेस कर पाएंगे? जो भी इस समय रिप्लेसमेंट की बात करना चाहता है वो केवल ज्योतिष की दृष्टि से, यही मैं देखता हूँ कि ये समय में सहयोगी साथ नहीं देंगे बहुत ज़्यादा, और ये कहीं ना कहीं सहयोगी साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन 10 सितंबर आने में अब ज़्यादा टाइम नहीं है, जुलाई चल रहा है, आज 16 जुलाई हो गया है। 2 मंथ के अंदर अंदर स्थिति जो रहेगी फिर से अनुकूल हो जाएगी। और ये टाइम ऐसा है जिसमें योगी की एक्चुअली में कहा जाए तो परीक्षा भी है, लेकिन उपचुनाव के परिणाम कुछ भी रहे हैं, इससे किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और
योगी आदित्यनाथ जो रहने वाले हैं वो सीएम का पोस्ट उन्हीं के पास रहेगा। और जो लोग ये कहते हैं कि बहुत सारे जो बड़े नेता हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि योगी सीएम रहे, उनका प्रभाव बढ़ रहा है, उनका कद बढ़ता जा रहा है, तो उनको भी कुछ ही दिनों में जवाब मिल जाएगा। ये चीज़ मैं कन्फर्म हूँ। और क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास कि योगी जी पर आप प्रेडिक्शन कीजिए क्या है, बर्ड डिटेल एग्जैक्ट है, डिस्क्लेमर दे देता हूँ, और एग्जैक्ट बर्ड डिटेल है तो प्रेडिक्शन भी एग्जैक्टली ही रहेगा। जब किसी चुनाव की बात की जाती है तो चुनाव में एक या दो लोगों के भरोसे चुनाव नहीं होता है। हाँ, ये चीज़ मैं कहूँगा कि 10 सितंबर 2024 तक का जो टाइम है थोड़ी सी परेशानी वाला हो सकता है। हो सकता है कि उस चुनाव में थोड़े से रिजल्ट अच्छे ना आए, लेकिन फिर भी हर कंडीशन में शत्रु इस समय कोशिश करेंगे योगी को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन फिर भी भगवान वही करेगा जो चाहता है। और भगवान इस समय यही चाहता है कि योगी और मोदी के नेतृत्व में सरकार आगे बढ़ते हुए चले, और ये 2 मंथ का अग्नि परीक्षा जो है वो भी बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो मैं अपने प्रेडिक्शन में किसी प्रकार का मुझे डाउट नहीं है। और आने वाला जो समय रहेगा आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप ज़रूर प्रेडिक्शन में कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा कि क्या वो गद्दार हिंदू लोग नहीं हैं जो कि जिनके लिए श्री राम जी का मंदिर बनाया गया, जिनके लिए जो टेंट में रहते थे श्री राम जी, प्रभु श्री राम जी, उनकी सेवा करने के लिए कितने लोगों ने अपने सीने में गोली भी खाई, कितने लोगों को दूसरी पार्टी ने गोलियों से उड़ा दिया। ये आप लोगों को आप शायद भूल रहे हैं, लेकिन मैं उस वक्त को देखा हूँ, और जब लड़ाई हो रही थी उस वक्त को मैं देखा हूँ, और तब से मैं देख रहा हूँ। और ये गद्दार हिंदू जो हैं, जो इस समय या तो वोटिंग देने नहीं निकले हैं या तो खटाखट स्कीम के चक्कर में फंसे हुए हैं, उनको एक बार फिर बाहर आना पड़ेगा। 10 सितंबर के बाद स्थिति जो है थोड़ी अनुकूल होते हुए मुझे दिखाई देगी। फिलहाल अपने वीडियो को यहाँ पर अभी विराम देता हूँ। और ये राशि परिवर्तन, सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है, और सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद जो कंडीशन बनेगी उसका भी आपको वीडियो मैं ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करूँगा। जो लोग एग्री करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिनको अपोज लगता है आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं और जो सब्सक्राइबर हैं वो भी रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ओम नमः शिवाय।